जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशंस में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो ही सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहा है और गलत सोचने वाले को लगता है कि वो भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति सही नहीं है, और यही बात हम अपनी इस स्टोरी से समझेंगे। शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जो हर समय परेशान ही रहा करती थी। उनकी दो बेटियां थीं। उनकी बड़ी बेटी की शादी एक अम्ब्रेला मर्चेंट से हुई थी और उनकी छोटी बेटी का हस्बैंड एक नूडल वेंडर था। जब मौसम अच्छा और तेज धूप रहती तो वो ओल्ड लेडी इस बात से परेशान रहती कि मौसम बहुत अच्छा है और धूप भी तेज है, और इस मौसम में कोई छाता नहीं खरीदेगा, और अगर लोग छाता नहीं खरीदेंगे तो मेरी बेटी का बिजनेस नहीं चलेगा। उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा तो फिर क्या होगा। और इसी तरह जब मौसम बारिश का होता तो वो ये सोचने लगती कि मेरी छोटी बेटी की शादी एक नूडल वेंडर से हुई है। मौसम अगर बारिश का ही रहा और धूप नहीं निकली तो वो नूडल्स कैसे सुखाएंगे। ज्यादा बारिश हुई तो उनके नूडल्स भी खराब हो जाएंगे और उनके पास बेचने के लिए नूडल्स ही नहीं होंगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचकर वो ओल्ड लेडी हमेशा ही दुखी रहने लगी। मौसम भले ही सुहावना हो या बारिश का, उसे अपनी दोनों बेटियों में से किसी ना किसी की चिंता लगी रहती थी। उस लेडी को हमेशा दुखी और रोता हुआ देख लोग उसका मजाक बनाने लगे और मजाक मजाक में उसे द क्राइंग लेडी कहने लगे। एक दिन उस इलाके में एक मॉन्क आया और उसने वहां के लोगों से द क्राइंग लेडी के बारे में सुना। उस लेडी के बारे में और जानने के लिए वो मॉन्क उनसे मिलने उनके घर गया। वो ये जानने के लिए काफी क्यूरियस था कि वो लेडी हमेशा दुखी क्यों रहती है। उसने उनसे बात करी और उस लेडी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस मॉन्क को बताई। मॉन्क मुस्कुराया और उस लेडी से बोला, मैम आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको खुश होने का रास्ता बताऊंगा और फिर आपको अपनी किसी भी बेटी के लिए कभी कोई दुख नहीं होगा। वो लेडी एक्साइटेड होकर बोली, आप मुझे जल्दी से बताएं कि मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा। उस मॉन्क ने कहा, मैम आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। धूप वाले दिनों में आप ये ना सोचो कि आपकी बड़ी बेटी छाते नहीं बेच पाएगी, बल्कि ये सोचो कि तेज धूप में आपकी छोटी बेटी बहुत सारे नूडल्स सुखा सकती है, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए भी बहुत सारे नूडल्स हो जाएंगे, जिससे उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और जब बहुत बरसात होगी तो आप अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचें कि वो बहुत सारे छाते बेच पाएगी, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए काफी पैसा हो जाएगा। फाइनली उस बूढ़ी औरत को चीजें समझ आ गई। उस लेडी ने मॉन्क की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वो ओल्ड लेडी अपनी चिंताएं छोड़कर हंसने और मुस्कुराने लगी, और फिर लोग उसे द लाफिंग लेडी कहने लगे। अब सवाल यह उठता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर सिचुएशन को देखने का नजरिया भी अलग होता है। ये हमारी सोच और हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम किसी सिचुएशन की ब्राइट साइड को देखते हैं या फिर डार्क साइड को। हमारा नजरिया जितना सही होगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी ही कम होगी। सही नजरिया हमें लाइफ में खुश रखता है। आप जैसा चश्मा पहनोगे, दुनिया आपको उसी तरह नजर आएगी, फिर चाहे वो चश्मा निगेटिविटी का हो या फिर पॉजिटिविटी का। हम भले ही कैसे भी हों और कैसी भी सोच रखते हों, लेकिन अगर हमें खुद को बदलने की जरूरत है या फिर अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, तो हमें उस चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी तक हमने जिंदगी कैसे बिताई है ये मायने नहीं रखता,
पर आगे हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे ये बहुत मायने रखता है। आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। ऑथर हमें बताती हैं 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिला डालते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट से। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ ना लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कूदते रहते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्डवर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाइसिकल सीखती बार जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, अंत में वह उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट के एग्जांपल्स की। ऑथर ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझने के लिए 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया है। पहले क्राइसिल मोटर्स के CEO थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब ये बैंकरप्सी की कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से कंपनी को फिर से उभार दिया, लेकिन उसके बाद उनमें ईगो आ गई और वे फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉइज को इंफीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था उनके सारे डिसीजन सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले एग्जाम्पल की, जो IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉइज को रिवार्ड दिया जो कोवर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉइज को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सब भी ग्रो करेंगे और उनकी जॉब्स बच पाएंगी। लिहाजा IBM आज भी फेमस कंपनियों में से एक है। अब बात करते हैं हम अपने अगले रूल की, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट्स। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं
उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले रूल की, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट्स। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वे ये भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सकें। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी वे उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले रूल की, एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो हमेशा बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते हो, तो जल्द ही खुद को बदलें। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें, अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते, तो खुद को बदलें। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कंसेप्ट्स को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज ही किया जाता रहा हो, तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें, एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ही ना रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है। मैं क्रिटिक्स को माफ करता हूँ क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट्स को जानते ही नहीं हैं। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल्स सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखा दूंगा। और किसी ने कितना खूब कहा है, सफलता ही सबसे अच्छा प्रतिशोध है। अब हम बात करते हैं अपने अगले रूल की, ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते, हम यह मान लेते हैं कि यह बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो एक साथ कतई न लिखें, बल्कि 500 शब्द सुबह लिखें, 500 दोपहर को, 500 शाम को और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको यह काम बोझ भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफेक्टिवली इसे कर पाएंगे। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। आज की बुक समरी में इतना ही। थैंक यू।